मुझे लगता है वो सो गई है। शायद कल सारी रात सो नहीं पाई ना। फातिमा गुल, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक से आराम करो। और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना ना भूलना, याद से भूलना नहीं है, ओके? हाँ, मैं फोन करूंगी। शाम का टाइम लेना ताकि मैं वापस आके तुम्हें ले जाऊं। तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फातिमा गुल, मैं भी डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। मैं भी डॉक्टर से बात करूंगा। हमें एक साथ ठीक होने की जरूरत है, तो साथ ही चलेंगे। शुक्रिया तुम्हारा। फिर मिलते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। बहुत प्यारा घर है, लेकिन लगता है अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब तुमने घर देख लिया, अब हम चलें? ठीक है। रुके रुके, एक सेकंड। ये वही है ना? रुको दिनीज। भाई सुने, आप बता सकते हैं मुमताज स्ट्रीट किस तरफ है? जी मैं नहीं जानता। हाय अल्लाह, मैं समझी आपको पता होगा, आप यहाँ के रहने वाले लगते हैं। मैं इस एरिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, किसी और से पूछ लें आप। यहाँ सड़क पे एक बेकरी है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आपको कुछ पता हो इस बारे में। यहाँ करीब में है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से। मुझे नहीं पता। ओहो, अपने शौहर को जाते हुए देख रही हो? हाँ, ये कौन है? पता नहीं। मैं वाकई नहीं जानता, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप कपकपा क्यों रहे हैं? भाई क्या हो रहा है यहाँ? क्या आप बीमार हैं? हैव अ गुड डे। कहीं ये वो तो नहीं करीम की बहन? भाई, मैं दिनीस हूँ। मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। मैं बहुत दूर से आई हूँ आपको देखने के लिए। उसने मेरे साथ चाल चली, मैं क्या कर सकता हूं? उसने वादा किया था उसे दूर से देखेगी। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। जो होना था वो हो गया। वो लोग अब बातें कर रहे हैं। मैंने बहुत सुना है बाबा से आपके बारे में। आपको एक बार देखना चाहती थी और आखिरकार मैं आ गई हूँ। प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। मेरा आपकी पिछली बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। प्लीज। करीम, भाभी, आप फातिमा गुल ही है ना? मैं दिनीस हूँ। मैं करीम की बहन हूँ। ये तो जानती थी कि मेरा भाई जिद्दी है, लेकिन ये इतना हैंडसम होगा आज मालूम हुआ। ये तो इतने खुश हैं कि इनके पसीने ही छूट रहे हैं। आपको मुझे सुबह देखना चाहिए था, मेरी टांगें कपकपा रही थी। मेरी तबीयत खराब है जरा। आपको पता है कि आप बिल्कुल बाबा जैसे हैं। वो भी अपने जज्बात को आसानी से मालूम नहीं होने देते। लेकिन तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी उर्दू तो हमसे भी ज्यादा अच्छी है। अब्बू चाहते थे कि मैं उर्दू सीखूं। वो मुझसे हमेशा उर्दू में बात करते हैं। वहाँ हमारा काफी पाकिस्तानी फैमिली से मिलना जुलना था। मैंने बहुत सारी उर्दू किताबें भी पढ़ी हैं और मैं उर्दू ड्रामे भी देखती हूँ, इसीलिए मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी भी उर्दू बोलती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, उनको भी बोलनी आती है, मगर वो मुहावरे नहीं समझ सकती। मैं बहुत अच्छी उर्दू बोलना चाहती थी,
ताकि जब एक दिन मैं अपने भाई से मिलूं तो मैं उससे उर्दू में अच्छी तरीके से बात कर सकूं। ठीक है, बस कर दो, बहुत हो गया। शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मैं हमेशा से आपके बारे में सब कुछ जानती थी। मुझे पता था कि मेरा इस दुनिया में कोई खून का रिश्ता है, और मैं ये भी जानती थी कि मैं एक दिन उससे जरूर मिलूंगी। ओहो, ये तो बगैर रुके बोल सकती है। मैंने बहुत इंतजार किया इस दिन का कि मैं अपने भाई से मिलूं। मैं अक्सर ख्वाब देखा करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं सच में मिल लूंगी। तुम्हारे बाबा नाराज तो नहीं होंगे तुम बगैर पूछे आई हो उनसे? उनका गुस्सा तो जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी चला भी जाता है। बिल्कुल मेरे भाई की तरह। ये सख्त हैं, लेकिन इनका दिल बहुत नरम है। अच्छा, आप तारीफ नहीं करूंगी। खुश रहो तुम। इंशाल्लाह। तो मैंने तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब आपकी बारी। आप दोनों कैसे मिले? आप दोनों की तो पसंद की शादी होगी, है ना? हाँ, हम इजमीर में मिले थे पहली बार, और बस इतना ही? वैसे नहीं, असल में ये पहली नजर का प्यार है। करीम फातिमा गुल को अपनी दुकान के सामने से गुजरते हुए देखता था, और वक्त के साथ साथ तो फिर तुम जानती ही हो। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए, और तुम्हें भी जाना चाहिए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। हम दोबारा मिलेंगे। मैं आपको कॉल करूंगी, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। हेलो। खुश आमदीद। बाबा जान, तुम्हारे अब्बू हैं? मैं अपने भाई से मिलने आई थी। मैंने तुमसे कहा था दनीस। मुझे माफ कर दें बाबा, मैं उनसे मिलना चाहती थी, सिर्फ एक बार। माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले। मेरा नाम फातरीन अलगास है। मैं फातिमा गुल हूँ, मिलके खुशी हुई। और मैं इनकी भाभी हूँ मुकद्दस। तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाती हो फातिमा गुल? इन्हें अंदर बुलाओ ना। प्लीज आप लोग तकलीफ ना करें, मैं सिर्फ इसको लेने आया हूँ। मैंने इसे कहा था कि ये आप लोगों की इजाजत के बगैर यहाँ ना आए, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे भी नहीं बताया। मुझे माफ कर दे बाबा, मैंने आपको नाराज कर दिया, लेकिन मैं अपने भाई को देखे बगैर नहीं रह पा रही थी। मुझसे गलती हो गई। अब चलते हैं। आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा फातिमा गुल। मिलते हैं फिर मिलेंगे। मैं फिर माफी चाहता हूँ। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। बाय बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने अच्छा नहीं किया ये बेटी। इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ बाबा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पता नहीं, शायद इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। चलो। मुझे देर हो रही है। परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कॉल तो कर दी थी। बहुत प्यारी है और नरम दिल भी। तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है, उसकी आंखें और बाल तुम्हारी तरह नहीं है। शायद अपनी माँ से मिलती है। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे अपनी बहन बहुत अच्छी लगी है। मुझे भी यही लगता है। उसके पास बहुत बातें थी, देख लेना, वो उसके वालिद से उसके ताल्लुकात ठीक कर देगी। उफ, मैं बस चाहती हूँ कि अब सब ठीक हो जाए। बहुत हो गया अब। चलो ये बर्तन उठा लो यहाँ से।
करीम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम कांप रहे हो? मुझे बहुत सर्दी लग रही है उस्ताद। यहाँ तो बहुत हीट है, तुम्हें सर्दी लग रही है, इसका मतलब तुम बीमार होने वाले हो। हाँ, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है और मेरा गला भी बहुत खराब हो रहा है। तुम्हारी तो आवाज भी बंद हो रही है। कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, जाकर आराम कर लो। अभी आराम करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा ना, तुम काम को छोड़ दो, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं खत्म करके फौरन चला जाऊंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। अब बस बहुत हो गया यार, यही हमारी असल सजा है। सब हमसे दूर जा रहे हैं, कोई करीब नहीं आता। न प्यार करने का हक है, न प्यार करवाने का। इससे भी बड़ी कोई सजा हो सकती है क्या? हाँ, क्या इससे भी बड़ी कोई अजियत है? बस भी कर दो यार, सुबह में ही इतनी पी चुके हो तुम। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी, सिक्योरिटी को बुला के धमकी दी। उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर मेरा नाम अदवान या शरान है तो मैं उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं इस आदमी को यहां नहीं देखना चाहता हूं, अब क्या करूं? ये कातिल है वुराल का। जब वुराल को मार सकता है तो फिर मुझे या तुम्हें भी। पहले मैं खुश था जब ये हमारे हाथ में था, लेकिन अब डर लगता है मुझे। इसके पास बहुत सारी वजह है हमसे नफरत करने के लिए, और खोने के लिए कुछ भी नहीं है इसके पास। कौन जानता है ये आदमी कब पागल हो जाए और हमें भी ले डूबे। ये आदमी और ज्यादा खतरनाक हो चुका है अब। याद रखना कि ये आदमी हमें ले डूबेगा और हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूं। आज से मैं हूं। मुस्तफा को अपने कंट्रोल में रख के हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक फातिमा गुल खुद ये ना कह दे कि हम बेकसूर हैं। और मैं उसको ऐसा कहने पर मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मैं अदवान या शरान हूं। एक 103 बुखार है इसको। करीम, करीम, खुदा के लिए इतनी जिद मत करो तुम। हाँ, हमारे साथ चलो डॉक्टर के पास। आपका जरूरत नहीं है, मुझे बस आप आराम करने दें। दवा खुद खाने के बजाय डॉक्टर को जाके दिखाओ करीम। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारा बुखार कम नहीं हुआ तो करीम? हो जाएगा, परेशान ना हो। ऐसे कैसे परेशान ना हो मैं? यहाँ पे ठंड भी तो बहुत हो रही है ना, इसलिए। मेरा ख्याल है खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए हमें। हाँ, ये ठीक रहेगा। आप बिल्कुल ठीक करें, खिड़कियां बंद करके। चलो ना, ऐसे तो और तबीयत खराब होगी। घर में रहने से और दवाई खाने से तबीयत ठीक नहीं होगी। परेशान होने की बात नहीं है, मेरा यकीन करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इस तरह तो आर्जी तौर पर सिर्फ बुखार कम होगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। करीम, उठो, कपड़े बदलो अपने। आप गाड़ी निकालें कादिर साहब, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। कोई बात नहीं सुन रहे तुम्हारी। उठ जाओ, चलो चलो, उठो उठो उठो। मेरे कहा मैं ठीक हो जाऊंगा। उठो। फातिमा गुल, तुम ऐसा करो, डॉक्टर को फोन कर दो। ठीक है आपा, मैं करती हूँ। चलो शाबाश, जूते पहनो तुम। आराम से। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, हम बाद में भी तो जा सकते फिक्र हैं। ना करो, डॉक्टर को दिखा के अच्छे हो जाओगे। देखो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। लगता है बारिश में उन्होंने बहुत मजे किए होंगे, तभी तो वो बीमार हो गया। क्या ख्याल है आपका? हाँ, क्या मतलब है इन बातों का? हाँ, मैं तो बस यूं ही बोल रही हूँ।
मुझे गर्मी लग रही है अब। देखो अभी तक 103 बुखार है, तुम अब जिद करना बंद करो, डॉक्टर के पास जाना ही होगा। मैंने दवाई खाई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। खुद ही दवाई खाने से इंसान ठीक थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल सही, अपना इलाज खुद मत करो। आपा मैं जरा सूप बना लूं करीम के लिए। ये तौलिया जरा उठा के देना फातिमा गुल, वहां सामने रखी हुई है। शुक्रिया बेटी। मैं तुम्हारे लिए थोड़े से एबिसिन बॉईल करके लाती हूँ। ये लो, कैमोमाइल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पहन के रखो तुम जरा। शाबाश मेरे बेटे, ऐसे। उफ। अगर ये वायरल है तो हम सब बीमार हो जाएंगे, तुम देख लेना। और इसका असर सबसे पहले मुझ पर होगा, अल्लाह माफ करे। भाभी रहने दो, तुम पे तो किसी भी चीज का असर नहीं होता। और अगर चाहती हो तो कुछ दिनों के लिए चली जाओ यहाँ से। नहीं, वहां की सीलन मुझे और बीमार कर देगी। मैं अपने आप को कमरे में बंद रखूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुमने वाकई उसके साथ बारिश में सारा वक्त गुजारा? तुम्हारी वजह से वो बीमार हुआ है। कोशिश करना कि वो सूप पूरा पी ले, बेहतर हो जाएगी उसकी तबीयत कुछ। मैं भी करीम अंकल को देखने जाऊंगा। नहीं नहीं, इससे तुम्हें करीम। बुखार लग सकता है और फिर तुमसे तुम्हारी उठ जाओ माँ ना को लग थोड़ी देर जाएगा। के लिए, ये तुम्हारी सूप माँ पी को लो। बुखार हो गया तो ठीक है यार, तुम्हारी अब तो बहन मेरा को दिल नहीं बुखार हो कर रहा। जाएगा। नहीं भाई, रहने दो। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते होंगे अभी। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया। मेरा फोन खुला हुआ है, आप किसी वक्त भी मुझे बुला लीजिएगा। इंशाल्लाह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द इसको आराम आ जाएगा। मैंने दवाई दे दी है, सुबह में फिर आऊंगा देखने से। बस ये ड्रिप निकाल दीजिएगा आप लोग। जी मैं जानती हूँ इन चीजों के बारे में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आइए। मैं यहीं बैठ जाती हूँ। ठीक है, आराम करो तुम।
मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जोर जोर से चीखूं और कहूं मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। क्या करोगे अगर मैंने ऐसा किया तो? तुम ऐसा नहीं करोगे? मैं करूंगा। कोई सुन लेगा? क्या हो गया? तो देखने दो, मैं कहूंगा ऐसे क्या देख रहे हो, ये लड़की मेरी बीवी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। हकीकत यह है कि मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल पाया। मैं जब भी तुम्हें मिस करता था, जब भी तुम्हारा ख्याल आता था, मैं सिर्फ आंखें बंद करता था, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास होता था, तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे बालों में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे पास। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? करती हूँ। ये एक हादसा था। हेलो। सुबह बखैर मुस्तफा। आज कैसे हो तुम? क्या चाहते हो तुम? हमें आज बहुत कुछ करना है, बहुत कम वक्त में बहुत काम। हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है, समझे? मुझे मालूम है। मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन तुम्हें मैं याद दिला रहा था, अब तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बात सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। बस अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। आज तो तुम काफी बेहतर लग रहे हो। अरे मेरा बेटा, उठ गए तुम? जी आप आउट किया। कैसे हो करीम? अच्छा हूँ, बल्कि बहुत अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप ठीक हो गए क्या? जी मेरे दोस्त। बेटा मुराद, हमें अभी भी इनसे एहतियातन दूर रहना चाहिए। कल तुम अच्छी तरह सो गए थे। बहुत अच्छी तरह। यहाँ आओ, दिखाओ बुखार तो नहीं है तुम्हें? हाँ, बुखार बिल्कुल उतर गया नहीं है। है। फातिमा गुल जल्दी उठ गई और उसने नाश्ता भी बना लिया। अब वो अपने कमरे में है। चले चले बैठे, मैं सबके लिए ताजा कीनू का जूस निकाल कर लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे। मैं प्लेट लाती नहीं, हूँ। मैंने ले ली है। अरे भाई, उसे करने दो ना। अभी तुमको आराम की जरूरत है, आज भी काम पर मत जाना, समझे? नहीं तो फिर बीमार हो फिक्र जाओगे। न करें, मैं प्लेट उठाने से वापस बिस्तर पे नहीं जाऊंगा। फातिमा गुल, ये कीनू का जूस तुम निकाल लो। बिल्कुल। वो तुम आज काम पे मत जाना, थोड़ा और आराम कर लो। ठीक है। मेरा जाना जरूरी है, वरना मैं रुक जाती। कोई बात नहीं। मरियम आपा, भाई भाभी सब काम पे जा रहे हैं। आज वहाँ बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है स्कूल का, वो पूरा करना है, इसीलिए तो सब जा रहे हैं ताकि काम मुकम्मल हो सके। ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो अब।
मैं अपनी विटामिन्स लेने आई हूँ। अगर अभी ना खाएं तो शायद भूल जाऊंगी खाना। तुम्हारे सामने ही रख के आई थी। सही कहा तुमने। हाय अल्लाह, मेरे ख्याल में मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ। वैसे उम्मीद है मैंने मदाखलत नहीं की होगी। राहिमी, तुम मेरी कुर्सी पर आ जाओ ताकि मैं करीम से दूर रहूं। हाँ, वैसे तुमने कल रात तो हमें डरा ही दिया था। हाँ मैं जानता हूँ। और तुम कल हॉस्पिटल भी नहीं गए हमारे साथ। मैं क्या कर सकता था, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। वैसे भी डॉक्टर तो आ ही गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर। तुम्हारी आपा तुम्हें उस ठंडे कमरे में कैसे सोने देती, इसलिए उन्होंने अपना कमरा तुमको दे दिया और खुद नीचे जाकर सो गई। तुम्हारी आपा कितनी अच्छी हैं। वैसे आप आराम से तो सो गई थी ना? बहुत आराम से सोई थी मैं। बल्कि ऐसा करो कि तुम मेरा कमरा ले लो, मैं वहीं पे सो जाया करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा करीम के लिए भी। वो कहते हैं ना कि तब्दीली भी आराम की तरह अच्छी रहती है। मैं तुम्हें बता नहीं सका, कल मैं शमसी निमली के घर गया था। वो लोग काफी बुरी सूरत हाल में थे, मगर मेरा जाना जरूरी था। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनसे उनके बयान झूठे साबित हो जाएंगे। थैंक यू। कोई बात नहीं। लगता है कि अगले हफ्ते वो अदालत नहीं पहुंच सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जज साहब उन्हें अलग से बयान लेने के लिए बुलाएंगे। लेकिन इस बार तो मेलतम भी होगी, वो तो हमारे हक में बोलेगी ना। और मुस्तफा और हैसर भी हमारे साथ हैं। क्या ये सब काफी नहीं रहेगा हमारे लिए? इस मुकदमे में हमारे हाथ बहुत मजबूत हैं, हम अच्छी तरह तैयार हैं। मगर मैं फिर भी एक बार देख लूंगा इस केस को मुस्तफा के साथ मिलकर। मेरा ख्याल है एक समाअत और होगी, या फिर मुमकिन है इसी सुनवाई में फैसला हो जाए, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। इंशाल्लाह उमर भी आ जाएगा और हम घर पर काम करेंगे। अरे ये तो अच्छी बात है। करीम भी अकेला नहीं रहेगा आज। फिर हम लोगों को तो बहुत काम है ना आज। मुझे मालूम है, आपा फातिमा गुल ने बताया था मुझे। इतनी जल्दी बता भी दिया। हाँ, मुझे मुकदमे की समाअत में क्या करना होगा, मुझे उनसे क्या कहना होगा? मैं खौफजदा हूँ, क्या करूँ? जज के सामने पहली दफा जाऊंगी। बहुत डर लग रहा है कहीं मेरा मिसकैरेज ना हो जाए। ऐसा ना कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, फिक्र मत करो तुम, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। ये सही कह रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अपने ऊपर से ये बोझ उतारकर बहुत सुकून महसूस करोगी तुम। अदवान साहब कहाँ हैं? सो रहा होगा वो। क्या वो जानता नहीं है कि आज जल्दी काम पर जाना है और वो सो रहा है? मैंने उसे आधे घंटे पहले उठाया था, लेकिन वो उठा नहीं। जाहिर है नहीं उठेगा अगर गधे की तरह शराब पिएगा। पकड़ो इसे। उसकी दोस्त को हमारे बारे में पता चल गया और फिर उसने बात करने से मना कर दिया। शायद इसीलिए वो अकेला रहना चाहता हो। इसी का मुस्तहिक है ये। हमें जान के लाले पड़े और मासूफ रोमियो बने फिर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। उससे कहें होश के नाखून ले। पहले हमें मेल्तम से भी निपटना है। हम और दुश्मन नहीं बना सकते, समझा दे आप उसे। चलो मेरे साथ आओ। अदवान, अदवान उठो। अदवान उठो, जाके नहाओ, जाओ। क्या मसला है? क्यों उठूं मैं इतनी सुबह? आखिर क्या मुर्गा हूं मैं? तुम अभी भी नशे में हो, नहाओगे तो होश आएगा ना। आप जानती हैं निल ने मेरे साथ क्या किया? मेरी असली औकात पता चली, लात मार दी मुझे। बस करो, संभालो अपने आप को। शर्म नहीं आती तुम्हें? हवास खो बैठे हो क्या? ना सिर्फ अपने आप को, तुम मुझे भी शदीद अजियत दे रहे हो। समझ जाओ। क्या जवाब दूंगी सबको मैं? बस कर दो, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ। समझ गए तुम? समझ जाओ।